चलिए, तो चूंकि नतीजों का दौर चल रहा है तो शुरुआत भी नतीजों के साथ ही करते हैं। और सबसे पहले लेकर आते हैं भारत फोर्ज का नतीजे। भारत फोर्ज के अगर हम देखें नतीजे तो 17% के आसपास गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। रेवेन्यू जो है 17% बढ़ा है। एबिटा में अगर हम देखें तो 14% का इम्प्रूवमेंट है। सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है तो फिर ये घटा क्यों है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा अंदर जा करके। मार्जिन थोड़े से हल्के हुए हैं 50 बेसिस पॉइंट के आसपास। एक बार जरा शेयर लेकर के आते हैं। सर, भारत फोर्ज कैसे देख रहे हैं भारत फोर्ज को आप? नतीजे जो है अभी अगर हम देखें 4.5-5% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ भारत फोर्ज। अभी खरीद सकते हैं क्या सर इसको? बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि बाय करके जाना चाहिए। देखिए रेवेन्यू एबिटा सब कुछ ग्रो हुआ है, तो सम टाइम होता है पैट थोड़ा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा कम हो गया या 2 ईयर बेसिस पे। सो अल्टीमेटली इससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम देखेंगे पास्ट परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। 1961 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इजीली आपको 2250-2300 तक मूव आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए, फ्रेश बाय भी करके आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1780 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड 2250 उसके बाद ऑल टाइम हाई ऑन द वे कमिंग सून। चलिए, आज दबाव इतना था कि जो शुरुआत होती है खबरों के खेल की वो नहीं हो पाई सर। ठीक है, मैं वही सोच रहा था कि आप तो बोलना भूल गए। वो चलिए वही तो वही सुन सर, वो लेते इतना हैं खबरों दबाव का बना दिया खेल। गया है ना अभी वो बैक टू बैक जो है कुछ एक शोज रिकॉर्ड होने, तो इस वजह से जो है दबाव में मैं भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, जाते जाते बोल दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट। और जो है कार ट्रेड पे देख लेते हैं क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। कार ट्रेड का मुनाफा 54% बढ़ा है और ये बढ़कर के 64 करोड़ हो गया। रेवेन्यू में 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है, 203 करोड़ रुपए। एबिटा 55% बढ़कर के 71 करोड़ रुपए। और मार्जिन में शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 27.2% से बढ़कर के 35.2% हो गया है। कार ट्रेड के शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 1923, 6.5% ऊपर सर। हालांकि आज दिन में इसने 2115 का हाई लगाया है, वहाँ से तो काफ़ी हल्का हो गया है। सर, ये क्या भविष्य में अपने 52 वीक हाई की तरफ जा सकता है? रिजल्ट तो काफ़ी शानदार रहे हैं। सर थोड़ा मुश्किल है, रिजल्ट शानदार अभी है लेकिन स्टॉक ने परफॉर्म हो गया है पहले। अभी उसके बाद रिट्रेसमेंट जोन पे आया है। मुझे लगता है कि एक बार तो अभी फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए। 2250 एंड अबव अगर क्लोजिंग मिलता है फ्यूचर में जाके तब वी कैन डिस्कस। बाकी अभी तो फिलहाल मेरे को ज़्यादा कुछ मूव नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, मूव सर जरा बजाज ऑटो का बताइए कैसा रह सकता है, क्योंकि बजाज ऑटो के नतीजे भी काफ़ी शानदार रहे हैं और आज सुबह से ही धुआंधार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। 34% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, ये बढ़कर के 2746 रहा। 32% रेवेन्यू बढ़ा है। एबिटा करीब 35% बढ़ा है। वहीं एबिट मार्जिन में भी 1% का इम्प्रूवमेंट। जो कंपनी ने बायबैक का ऐलान किया है, 12,000 रुपये पर शेयर पर जो है कंपनी जो है वो शेयर बायबैक करेगी। तो काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं सर और उसका असर भी शेयर प्राइस पे देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो क्या करना चाहिए करंट प्राइस पे सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल बने रहना चाहिए। 10,620 ऑल टाइम हाई ऑन द वे। 12,000 बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए। इनफैक्ट फ्रेश भी बाय करके जा सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस आपको 9,800 के आसपास होना चाहिए और 10,600 से 10,200 तक कुछ भी लेवल मिले एवरी डिप में एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचना चाहिए। होल्ड कीजिए, बने रहिए। होल्ड कीजिए, बने रहिए। नई खरीदारी भी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो बताया गया है उसका रखें ध्यान। ये बात हो गई बजाज ऑटो को लेकर के। और एक बार फिर से सर, चूँकि रिजल्ट्स हैं और ये सेगमेंट अलग होता है तो हम लेकर के आ रहे हैं पेटीएम को फिर से। और पेटीएम के नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, 184 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया गया है 540 करोड़ के घाटे के मुकाबले। रेवेन्यू 18% बढ़ा। एबिटा जो है वो जो है पॉजिटिव हुआ है 132 करोड़ के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पेटीएम के नतीजों को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? सर पेटीएम का जो ऑफिशियल पेज है ना, ऑफिशियल पेज से अपलोड किया गया है। रेवेन्यू 8,437 करोड़, एबिटा 502 करोड़, पैट पॉजिटिव 552 करोड़। सो कहीं ना कहीं ये चीज मैं ऑफिशियली देख रहा हूँ। सो मैं एक बार लिंक आपको भेज दूंगा। मुझे लगता है कि पेटीएम को बने रहना चाहिए। 1188 के आसपास का प्राइस है, बिल्कुल आप होल्ड कीजिए एंड बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1350 का पहला टारगेट, उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 1500 का सेकंड टारगेट आना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 1070 जहां से एग्जैक्टली इसमें एक जो है ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। बाई बाई भी हम करके जा सकते हैं जी। चलिए, ये बात हो गई पेटीएम को लेकर के, और पेटीएम के बाद अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं अगले स्टॉक को लेकर के, क्राफ्ट्समैन ऑटो। यहाँ पर भी ज़बरदस्त नतीजे रहे हैं। क्राफ्ट्समैन में भी 74% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू 27%, EBITDA भी 47% बढ़ करके 358 करोड़ रुपए, मार्जिन्स में 3% के आसपास का इम्प्रूवमेंट। और क्राफ्ट्समैन की अगर हम बात करें तो ये चल रहा है करीब 11% ऊपर, 8,620 पे। सर, ये जो धुआंधार रैली जो है इसमें देखने को मिल रही है, एक महीने में 28% की रैली, कैसे देख रहे हैं सर? अभी क्या कर सकते हैं, कुछ गुंजाइश है क्या इसमें? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी भी इसमें पॉसिबिलिटीज दिख रहा है मुझे लगता है कि स्टॉक 12,500 13,000 तक जाने का पोटेंशियल इसमें है। कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, होल्ड कीजिए, बने रहिए। फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, रिजल्ट भी स्ट्रांग पेश किया है, और ट्रेंड भी टेक्निकली देखेंगे तो बहुत बढ़िया ज़बरदस्त है। वीकली मंथली दोनों टाइम फ्रेम में, तो अलग अलग टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है, फंडामेंटल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉइंट में मुझे मिल नहीं रहा है। सो बिल्कुल वेट कीजिए, बने रहिए। जे बात यहाँ पर निकल करके आई है इन सब के बीच में। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और मीशो के भी रिजल्ट्स आए हैं। मीशो के नतीजे जो है घाटा कम हुआ है, ये अच्छी खबर है यहाँ पर। लेकिन अभी भी घाटे में है कंपनी। रेवेन्यू से 47% बढ़ा है, EBITDA जो है नेगेटिव जो है अभी भी है और बढ़ाई है। और बाकी सर कैसे देख रहे हैं, एक बार मैं चाहूँगा कि इस पर आपकी टिप्पणी हम ले चुके हैं, लेकिन इस सेगमेंट के लिए क्या सलाह रहेगी मीशो को लेकर के, बहुत वो लोग जो कि अभी भी खरीदना चाह रहे हैं? देखिए, जो लोग ऑलरेडी है इसके अंदर, मैं बोलूँगा आप वेट करके जाइए और होल्ड करके जाइए, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना है। फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए थिंक लाइक कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। सो अभी 242 250 क्रॉस होने दीजिए। जब तक वो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे प्राइस एक्शंस में मुझे लगता है कि कुछ मूव नहीं पॉसिबल है। एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। देखिए, आज भी हाई हाई लगाया तो था, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो डेड कैट बाउंस था, वो डेड कैट बाउंस में बाय करेंगे तो फंसे रहने का चांसेस होगा। तो एक बार अवॉइड करके जाइए। ये बात है यहाँ पर। चलिए, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, देखते हैं वहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। ब्लू स्टार, मुनाफा 17% बढ़ा, रेवेन्यू में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं, EBITDA 17% बढ़ा, लेकिन मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट है। तो ब्लू स्टार लेकर के आते हैं। हालांकि फिर वही समस्या हो गई पिछली साल वाली, कि गर्मी उस तरीके से अभी तक नॉर्थ में पड़ी नहीं है। देखिए, अभी शेयर प्राइस में भी वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। सर, आपका व्यू क्या है? 3.5% नीचे ब्लू स्टार, 1750 के आसपास, 1743 ट्रेड करता हुआ। कोशिश करनी चाहिए रिस्क लेने की सर, क्या अवॉइड करेंगे? सर, अभी तो देखिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक बन चुका है। ओवरऑल सीजन में भी नहीं परफॉर्म किया। अब जिस तरीके से मल्टीपल रेजिस्टेंस बन गया है 1985 1990 के आसपास, जब तक ये फ्रेश क्रॉस नहीं होता, अदरवाइज ब्रेकआउट नहीं, अगर ब्रेकआउट आएगा तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग बन रहा है ऑलमोस्ट 1580 से ऑलमोस्ट 162530 के आसपास। अगर ये जोन मिलता है मुझे तो मैं एक बार एक्युमुलेशन करने के लिए रेडी हूं। अदरवाइज मोमेंटम में चेस करेंगे, लेकिन बीच में रहना थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है मुझे, तो इसीलिए अभी अवॉइड करने का सलाह रहेगा। चलिए, ये बात ब्लू स्टार को लेकर के निकल के आई है। अगली टिप्पणी जरा ले लेते हैं। और अगला रिजल्ट जो है वो है CG पावर। CG पावर एक और ऐसा धुरंधर शेयर जो कि काफ़ी जो है अच्छा परफॉर्म हाल फिलहाल में किया है, और नतीजे भी अच्छे रहे। 33% के आसपास मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में 25% की ग्रोथ देखने को मिली है, EBITDA 35% इम्प्रूव हुआ है, और वही मार्जिन्स की बात करें तो उसमें भी 1% के आसपास का इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिला है। आज इसने नया 52 वीक हाई लगाया है सर, 872.35। अभी भी क्या नई खरीदारी के लिए योग्य है ये, और जिनके पास है वो क्या करें?
डिस्क्लेमर विपुल जी, कल ही हम लोगों ने कॉल दिया था क्लाइंट को, एंड आई थिंक आज सुबह हमने कुछ प्रॉफिट बुक भी कराया शॉर्ट टर्म वाले को, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें थोड़ा लंबा है। मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 1150 1200 तक आते हुए दिखाई देंगे, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है, सुपर ट्रेंड इस पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आ रहा है। मैकडी जो एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्शन डाइवर्जन है, ये भी मोटा मोटा मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। सो ट्रेंड बढ़िया है, वेट कीजिए, शॉर्ट टाइम में 950 का टारगेट रहेगा। और बिपुल जी, अभी तो आप थोड़ा बहुत ठीक थे, अभी ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आप थोड़ा प्रेशर में आ गए? मतलब क्या दबाव आ गया आपके ऊपर? हाँ, दबाव मेरे ऊपर यह है सर, अभी एक शो की रिकॉर्डिंग होनी है, तो उसे मुझे अपने शो को आज थोड़ा 2 4 5 मिनट पहले ख़त्म करना है, इस वजह से इसीलिए सर। आपको मतलब वो जो आपका खबरों का खेल वो वाला वो बोलने उसीलिए आप भूल भूले, गए। वो उसीलिए भूले सर, क्योंकि वो दबाव है कि समय से पहले जो है समाप्त करना है, तो इसीलिए फटाफट फटाफट रफ्तार में चल रहे हैं। वारी एनर्जीज लेकर के आते हैं, यहाँ पे भी खबर है, और ये है अभी 3225 के आसपास ट्रेड करता हुआ, आधे परसेंट के आसपास, या फिर नहीं आधे परसेंट नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। द्वारका में 300 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने पीपीए किया है, अभी 3220 के आसपास ट्रेड करता, 24 के आसपास ट्रेड करता हुआ। एससीसीआई के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सर ये 3224, 3220, 3225 के आसपास कैसा लग रहा है? सर होल्ड करने का सलाह रहेगा, ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी मिलेंगे, इसके लिए आपको एक बार 3750 3800 इसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। फ्राइडे वाला क्लोजिंग चाहिए, वीकली क्लोजिंग, वो अगर मिलता है 4250 4300 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। अभी के हिसाब से बाई नहीं करके चलना है, आपको बाई करना है एक बार 2950 से 2850, ओवरऑल इस रेंज के अंदर बाई करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस 2650 का रहेगा, फ्रेश करेंट जोन से बाई नहीं करना है अभी। अगला लेकर के आते हैं ब्रिगेड इंटरप्राइजेज। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज में आज बड़ी पिटाई हो रही है, 4.25% नीचे। रियल एस्टेट कंपनी ने बोनस शेयर और डिविडेंड का ऐलान किया है, हालांकि प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है आज, तो ये अपडेट यहाँ पर निकल के आई है। 1:3 रेशियो में बोनस शेयर और ₹2 पर शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। सर ब्रिगेड इंटरप्राइजेज देखिए जरा चार्ट पे कैसा लग रहा है करंट एक प्राइस बार में? अवॉइड करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, 774 के आसपास है प्राइस, 735 से 720 तक रिविजिट हो सकता है। लॉन्ग टर्म में बढ़िया लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ज्यादा उतना मूव इसमें है नहीं, तो स्ट्रेंथ है नहीं, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है विपुल जी, एक बार अवॉइड करके चलना है। जिनके पास लॉन्ग टर्म वाला थॉट है, आप 650 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाइक अभी आपको नहीं करना है, नीचे आने पे भी एक बार रिव्यू करना है। चलिए रेडिको पे जरा नज़र डालते हैं। रेडिको खेतान 1% ऊपर, 3388 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो नतीजे आए हैं उसमें। और यहाँ पर आपको बता दें कंपनी का मुनाफा 95% बढ़ करके करीब 180 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। सर रेडिको खेतान नतीजे अच्छे रहे हैं, आय में 15.25% की ग्रोथ, 1503 करोड़ के आसपास। आप कैसे देख रहे हैं 3390 के आसपास? बिल्कुल जी, बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा, और मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशंस है यहाँ पे बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। बहुत ही प्रोमिनेंट चार्ट लग रहा है, एंड सिमिलर चार्ट पैटर्न है पॉलीकैप का। पॉलीकैप में ब्रेकआउट आ गया है, रेडिको खैतान में अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, मेक और ब्रेक जोन में है, लेकिन हाई पॉसिबिलिटीज है कॉपी पेस्ट हो जाएगा पॉलीकैप की चार्ट की तरह। अब दोनों, अगर किसी को चार्ट देखना आता है, आप जाइए दोनों स्टॉक का चार्ट देखिए, एकदम सिमिलर चार्ट पैटर्न आपको दिखाई देंगे। एक बार मेरे को लगता है कि स्टॉप लॉस 3120 3120 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, ऑल टाइम हाई ऑन द वे। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है, और इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कार्यक्रमों को समाप्त करने की तरफ। लेकिन इस बीच एक और कॉल जो है वो निकल कर के आई है, और ये ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। प्री कैम करके है ये, मुदित जी की तरफ से कॉल आई है, और उनका कहना ये है कि करंट लेवल पे यहाँ पर ख़रीदारी करने की सलाह जो है उनकी तरफ से दी गई है। प्री कैम अभी चल रहा है 163 रुपये 10 पैसे के आसपास, और यहाँ पर ख़रीदारी करने की सलाह उनकी तरफ से दी गई है। और यहाँ पर जो टारगेट दिए गए हैं वो जरा 170 180 170 180 के टारगेट यहाँ पर दिए गए। प्री कैम अगर मिल सके तो एक बार ज़रा दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर। 170 180 के टारगेट के लिए ख़रीदारी करने की सलाह। स्टॉप लॉस 159 का जो है स्टॉप लॉस रखिए। अभी प्रिसीजन के नाम से PRECISION प्रिसीजन कैमशाफ्ट के नाम से आपको मिल जाएगी, PRECISION। अभी 163 के आसपास चल रहा है, 170 180 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? चलिए आ गया स्क्रीन पर फाइनली, आ गया यहाँ पर 170 180 के टारगेट जो है
वो उनकी तरफ से दिए गए हैं। स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा और वो है 159 का, 159 का स्टॉप लॉस। और यहाँ पर 170, 180, 170 इंट्राडे के लिए और 180 पोजिशनल कॉल के लिए। अभी 163 के आसपास चल रहा है, 2% की तेज़ी, 159 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे नज़र, अगर यहाँ पर कोई तेज गतिविधि होगी तो बताएंगे। सर डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स पे हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ रहा है, हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं, कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं होता है, नो फिनेंशियल, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे डेफिनेटली सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको एंड बोनस के सारे व्यूअर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।